Hello dear students, here our next MCQ. If a spring is cut into two parts having length in ratio 1:2, then the ratio between spring constant of parts will be. इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम मान लेते हैं एक स्प्रिंग को. सपोज ये एक स्प्रिंग है. इस स्प्रिंग का लेंथ फॉर एग्जांपल L है और स्प्रिंग कांस्टेंट सपोज K है. अब हम इस स्प्रिंग को हम मान लेते टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो स्प्रिंग विल बी लाइक दिस. एग्जांपल ये वन पार्ट, ये नेक्स्ट पार्ट. अब इस स्प्रिंग का जो लेंथ है वो क्या बना, वो L/2. इस स्प्रिंग का जो लेंथ है वो क्या बना, वो L/2, क्योंकि हाफ हाफ है, इक्वल पार्ट्स है. अब इसका सपोज K1 है, इसका K2 है, यानी इसको K प्राइम मान लेते हैं. K प्राइम क्योंकि पहले K था, अब K प्राइम है. याद रखना, जब हम किसी भी स्प्रिंग का जो लेंथ उसको हाफ करते हैं तो न्यू K की जो वैल्यू आती है वो n टाइम्स ऑफ ओरिजिनल K. मतलब अगर लेंथ कम कर रहे हो आप तो K इंक्रीज हो रही है. लेंथ को कम करना है तो K इंक्रीज हो रही है. अगर आप लेंथ को 3 गुना कम करें तो K 3 गुना इंक्रीज हो जाएगी. अगर आप लेंथ को 2 गुना कम करें तो K 2 गुना इंक्रीज हो जाएगी. अब सवाल में क्या बोल रहा है कि हैविंग लेंथ इन रेशियो ऑफ, यानी इनका जो ओरिजिनल लेंथ रेशियो है वो क्या है, L, यानी 1:2 है. अब हमने स्प्रिंग को पार्ट्स में डिवाइड किया. अगर आप स्प्रिंग को पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो उन पार्ट्स की जो जो लेंथ रेशियो है 1:2 है. लेंथ रेशियो L1 रेशियो L2 इज 1:2. अगर लेंथ रेशियो 1:2 है तो K इसका उल्टा होना चाहिए, क्योंकि लेंथ और K के दरमियान कौन सा रिलेशन है, इनवर्स. यानी L और K हैज इनवर्स रिलेशन. अगर आप लेंथ को कम कर रहे हो तो K इंक्रीज हो जाएगी, अगर आप लेंथ इंक्रीज कर रहे हो तो K डिक्रीज हो जाएगी. इसीलिए अगर लेंथ रेशियो 1:2 है तो K का जो रेशियो है वो 2:1 होना चाहिए. उल्टा, इसका उल्टा क्या है, 2:1. इसलिए द करेक्ट ऑप्शन इज 2:1. क्यों? क्योंकि K और L के दरमियान कौन सा रिलेशन है, इनवर्स है. इसीलिए अगर ये 1:2 तो ये 2:1 होना चाहिए.